पांचाल घाट का एक गंगा ब्रिज है। गंगा पार क्षेत्र के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। शिक्षा को लेकर जनता योगी आदित्यनाथ जी को इतना मानती है, लोग आते हैं कि मैं इस पार्टी से हूँ और मुझे वोट दें। हैं बीजेपी के नेता विकास राजपूत। आज हम गंगा पार क्षेत्र और फर्रुखाबाद में थोड़ा विकास को लेकर बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। सर, गंगा पार जो क्षेत्र है वो एक फर्रुखाबाद में पिछड़ा हुआ क्षेत्र हुआ है। इसमें बेरोजगारी की जो समस्या है वो उसे कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, बेरोजगारी के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो सिर्फ इसी सरकार में नहीं, पूर्व में भी जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इस मुद्दे को, हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को रोज़गार कैसे मिले, लोग समृद्ध कैसे हो पाएँ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री योजना जो लाई गई है, जो आपको लोन प्रोवाइड कराती है, उससे लोगों के स्वरोजगार बढ़े हैं। लाखों लोगों को वो योजना के तहत लोन दिया गया है, उनके खुद के स्वरोजगार मिल सकें। ऐसे ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी लाई गई हैं, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो जिसमें छोटे उद्यमियों को लोन की व्यवस्था है, आप बैंक से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट कोलेटरल, बिना किसी गारंटी के आपको लोन दिया जाता है। 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन है। ऐसी मुद्रा योजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और मुद्रा योजना में भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। तो ये सरकार लोगों को समृद्ध बना रही है, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी की नौकरी करके ही आप रोज़गार कमा सकते हैं। सरकार चाहती है कि आप खुद के रोज़गार लगाएं, आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्कीम्स चल रही हैं और लोगों को मुनाफा भी हो रहा है। उस ऐसा नहीं है कि लोग घाटे में जा रहे हैं या सरकार घाटे में जा रही है। तो सर, अमृतपुर विधानसभा में वर्तमान में सिर्फ 2 स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या पहल कर रही है सरकार इस समय पे? देखिए, बात सिर्फ एक अमृतपुर विधानसभा की नहीं है, बात पूरे जनपद की है, बात उत्तर प्रदेश की है। और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं वो उत्कृष्ट तरीके से कार्य कराए जा रहे हैं। आप देखिए, पहले लोगों के पास टोल फ्री नंबर नहीं हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने आपको टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। कोई भी जन समस्या, लोगों को, जनता को समस्या है, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे जन सुनवाई के माध्यम से उस समस्या को दर्ज करा दीजिए। आपके इधर तत्काल सहायता पहुंचेगी, तत्काल पुलिस पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है। इस तरीके के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, जो सुविधाएं जो एक सरकार को करानी चाहिए, वो ये सरकार मुहैया करा रही है। बात आपने अमृतपुर विधानसभा की करी है। अमृतपुर विधानसभा में भी जैसे पुराने जो PSC थे वो पहले से खुले हुए थे, जो जन समुदाय केंद्र हैं, चिकित्सा समुदाय, तो स्वास्थ्य के लिए ये सारी जगह पहले से ही उपलब्ध हैं। हाँ, कुछ चीज़ें कहीं डॉक्टर्स लेट पहुंच रहे हैं, उसकी कोई शिकायतें हैं तो वो आप पोर्टल पे जाके कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार, आप जानते हैं कि सरकार कितनी सख्त है इस समय। सरकार सख्त है, लेकिन कहीं न कहीं हम ये सुनने को मिलता है कि जो आपकी सरकार जो योजनाएं बनाती है, परियोजनाएं बनाती है और ये कहती है कि हम गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो समय से तो कभी पहुंचती नहीं। अब जैसे कि अगर देखा जाए तो दिवाली से पहले सिटी गैस को लेकर ये योजना बनी थी, गंगा पार क्षेत्र में मुझे तो नहीं लगता सर कहीं पहुंची हो। देखिए, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जितने भी खाता धारक जो लोग हैं उनके पास डायरेक्ट सब्सिडी का पहुंचाने का प्रावधान है। उसमें किसी इंडिविजुअल को आप नहीं बोल सकते कि इनको नहीं मिली, उनको नहीं मिली। आप जिन जिन लोगों के उज्ज्वला योजना में, जिन लोगों ने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, उनको सब्सिडी मिल रही है। उसमें जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी तरीके के माध्यम से, तो उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। बाकी आप कहेंगे कि सरकार ने जो योजनाएं पहुंचाती है, जो लाभ देना चाह रही है जनता को, वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे अभी बाढ़ क्षेत्र था, बाढ़ प्रभावित पूरा अमृतपुर क्षेत्र था, और पूरे अमृतपुर क्षेत्र में मुझे नहीं लगता शायद किसी गांव में राहत सामग्री ना बंटवाई हो सरकार ने, क्योंकि मैं स्वयं देखने के लिए गया था इस बार बाढ़ क्षेत्र में। प्रत्येक गांव में राहत सामग्री बांटी गई है।
जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों की समस्याएं थी, जहाँ उन्होंने जिस माध्यम से भी सरकार से आग्रह करना चाहा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से है, चाहे आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हो, तो सरकार ने, प्रशासन ने अपना कार्य किया है। वहाँ तक राशन पहुँचाने का कार्य किया है, उनको दवाइयाँ पहुँचाने का कार्य किया है। मैंने खुद स्वयं नाव से बात किया था, एक बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सरकार ने कर रखी थी। करीबन 75 से ऊपर नाव लगाई गई थी इस बार। ऐसा पूर्व की सरकारों में नहीं हुआ था, जो ये सरकार इस समय कार्य कर रही है। जनता कह रही है कि ये जो राशन उन लोगों को बिना जिनकी नेता लोगों से पहचान थी। देखिए, कुछ जगह ऐसी शिकायतें हैं और उन शिकायतों पे जिला प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि शिकायतें जितनी भी आई हों उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गंगा पार क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद रोड ध्वस्त पड़े हुए हैं, नए कनेक्टिविटी करने को है, नए रोड निर्माण करने को हैं, ये कब तक करेगी आपकी सरकार? देखिए, सरकार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जहाँ जहाँ भी बाढ़ आई है, बात अमृतपुर की करें चाहे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में करें, जहाँ जहाँ भी बाढ़ आई है वहाँ पे सारे कार्य प्रारंभ करा दिए गए हैं। लोगों ने बजट के लिए, माननीय विधायक लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के बजट के लिए ये शासन को भेजा हुआ है पत्र कि जहाँ जहाँ भी रोड टूटे गए थे, अब देखिए अभी अभी मेरे हिसाब से 1 महीना ही हुआ है बाढ़ गए हुए, और 1 महीने में अगर आप कोई विरोधी जो लोग हैं अगर वो सोचे कि एक तुरंत तत्काल बन जाए रोड, तो ये संभव नहीं है। एक बजट की व्यवस्था होती है, उस तरीके से फिर वो कराया जाता है। तो माननीय विधायक लोगों ने भेजे हैं और वो जल्द से जल्द उनके सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा। ये एक बहुत फेमस जगह है पांचाल घाट उर्फ घटिया घाट, इसमें आए दिन जाम लगा रहता है। पब्लिक कहती है कि नया पुल का निर्माण हो, और कुछ लोग कहते हैं कि जो आपने जो लिंक रोड दिया है हाईवे, उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। क्या नया पुल का निर्माण होगा या उससे ही काम चलाना पड़ेगा? देखिए, मैं पूर्व में भी इसके लिए मैं लिख चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था मैंने, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि फर्रुखाबाद में एक सिंगल हमारा पांचाल घाट का एक गंगा ब्रिज है और इसके लिए एक पुनर्निर्माण की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि पुल जो है वो जर्जर व्यवस्था में है। 50 से 55 साल उसकी शायद उम्र हो चुकी है, जो मियाद जो अवधि थी उसकी वो पूरी हो चुकी है, और उसके लिए एक पैरेलल पुल का निर्माण करना चाहिए इनको। उसके बराबर में एक पुल बनाएंगे तो लोगों को जो आने जाने की व्यवस्था है उसमें बाधा नहीं उत्पन्न होगी, और एक बार नए पुल का निर्माण हो जाएगा तो क्षेत्र में और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सर, पुलिस प्रशासन को आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए?